यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जाओ और सारी जाति को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसी तरह से हम आपको एक ऐसे गवाह से, एक ऐसे दास से मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर उनके द्वारा आज एक बड़ी सेवकाई को कर रहा है। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर जोमन जी से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम जोमोन है। मैं केरला का रहने वाला हूँ और यहाँ पे पठानकोट में रहते हुए खुदा का सेवकाई कर रहा है। पास्टर जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और कैसे आप मसीह में आए। मसीह में आने से पहले मैंने एक रोमन कैथोलिक के परिवार में जन्म हुआ है। मेरा पूरा खानदान रोमन कैथोलिक का है। उस समय में हमें मसीह के बारे में, यीशु के बारे में पता था, लेकिन उसके गहराई के बारे में नहीं पता था। जब प्रभु यीशु मसीह में को पहचाना तब हमें पता चला सच्चाई क्या है। उसके पहले हमारा ज़िंदगी बहुत अंधकार में था। पास्टर जी, ऐसा क्या रीज़न था या ऐसा क्या वो पल था जब आप मसीह में आए? मसीह में आने का पल यही था। पहले बात था, मैं बीमार में रहते थे। मेरा मम्मी मुझे बीमारी के द्वारा इधर उधर दौड़ते रहता था और मेरा बचपन में मेरा फादर गुम होने के कारण मेरा मम्मी और भैया हम इकट्ठा रहते थे और मेरा बीमारी के कारण था मैंने खुदा को जाना था। तो पास्टर जी, जिस तरह आप बीमारी के कारण आप परमेश्वर में आए, तो जब आप परमेश्वर में आए तो आपकी बीमारी का हल हो गया? मैं पूरे से कर लो कि आपके सामने में ठीक ठाक को बैठा हुआ है। तो उसके बाद जैसे आप सेवकाई में कैसे आए पास्टर जी? सेवकाई में आने के कारण तो मेरा बचपन से एक आशा था। मैंने स्कूल में जब पढ़ते हुए भी मैंने बहुत ड्रामा करने के लिए जाता था। मुझे एक्टिंग के लिए बहुत इंटरेस्ट था। तो एक्टिंग के लिए इंटरेस्ट करते हुए मैंने स्कूल में कई प्रकार की प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था और मेरे एक एक्टर बनना था मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा आशा। तो उसी कामों में घूमते फिरते रहते थे। तब था 2001 की बात है। मैं वहाँ पे डॉक्टर केपी योहानान के द्वारा एक प्रोग्राम, हमारा छोटा सा गांव है, कुरुला सिटी करके गांव है, वो गांव में आत्मीय यात्रा की एक प्रोग्राम आया। उसी दिन मैंने उनकी वचन को सुना। मैंने वो वचन को सुन के मैंने सोचा मैंने सच में यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए और एक्टिंग करना है तो यीशु मसीह के लिए, ज़िंदगी भी जीना तो यीशु मसीह के लिए। इसी प्रकार था मैं पूरे तरह से खुदा का सेवकाई के लिए उसी दिन रात को मैंने अपने ज़िंदगी को खुदा के चरणों में समर्पण किया। फिर पास्टर जी, कहाँ से आपने बाइबल स्टडी की और कैसे आप गए कॉलेज में? मैंने ये बात अपनी मन की बात तो मैं किसी को बताई नहीं। मैंने वापस घर गया। घर जाने के बाद तब हम जो चर्च में जाता था, शारोन फेलोशिप चर्च में जाता था, उस समय उधर का पास्टर था पास्टर बिनिल एम माथ्यू। वो पास्टर जी ने बहुत मेरा मेहनत किया है। एक छोटा बेटा के समान समझ लो, एक भाई के समान समझ लो। उन्होंने मुझे लेके इधर उधर जाता था, मीटिंग के लिए लेके चलते थे, घूमते थे। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के लिए इसी प्रकार सेवकाई के लिए दूं मैं कभी नहीं सोचा। जब ये जो 2001 में जो आत्मीय यात्रा का प्रोग्राम आया तब मैंने सोचा खुदा को अपनी ज़िंदगी, मैंने पास्टर जी के पास सीधे जाके बताया। मैं परिवार को भी बताया, मैंने भी चाहता हूँ, मैंने भी सेवा करना, मैं बाइबल कॉलेज में जाना है। पास्टर जी को ये बात बताया। पास्टर जी को बहुत बड़ा खुशी होगी। पास्टर जी ने मुझे बोला आप वेट करो, हम अच्छा कॉलेज में आपको भेज देंगे। और पास्टर जी से बात बताया। कुछ समय के बाद पास्टर जी ने अलग अलग कॉलेज के बारे में बताया। तो अलग अलग कॉलेज के बारे में बताया। मैंने उस कॉलेज, मुझे कॉलेज के बारे में नहीं पता, बाइबल स्टडी के बारे में नहीं पता। कोई भी कॉलेज मुझे लगता था अच्छा लगता था, कोई भी कॉलेज में भेजते मुझे अच्छा लगता। लेकिन बात यही था, एक दिन रात को मैं सो रहा था, एक स्वप्न मैंने देखा। वो स्वप्न ऐसी स्वप्न था जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है उसी कॉलेज का स्वप्न मैंने देखा। मैं वो कॉलेज के बारे में कभी पहले देखा नहीं, मुझे सुना नहीं। पास्टर जी ने एक दिन मुझे इंटरव्यू को इस कॉलेज में लेकर जा रहा था। पास्टर बिनीलम माथी मेरे साथ साथ चला था। उन्होंने कॉलेज में पहुंचे, मैं गेट में खड़ा होकर मैं हैरान हो गया, ये कॉलेज में कहीं देखा है लग रहा था। उन पता चला मुझे वो कॉलेज मुझे खुदा ने पहले दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, मुझे उस समय दर्शन कौन सा है, स्वप्न कौन सा मुझे पता नहीं था, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। उसी कॉलेज में परमेश्वर ने पहुंचा दिया। मैं देखकर मुझे हैरान हो गया। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जब आप सेवकाई में आए
तो जैसे आपने जब कॉलेज में स्टडी की, उसके बाद जब आप सेवकाई में उतरे, तो सेवकाई में उतरने के बाद कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय? देखो, मैं कॉलेज में पढ़ाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सोच के गया था कॉलेज, बाइबल कॉलेज बोलने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच के मैंने उधर से गया था। वहाँ गया, मैंने पढ़ाई, मैं कभी नहीं सोचा मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएंगे, बात ही था। मुझे कोई सहायता करने के लिए नहीं था पीछे से। मेरे भैया उस समय तौबा नहीं किया था, बपतिस्मा नहीं लिया था, सिर्फ मम्मी था, जो मम्मी जो है वो दिहाड़ी लगाता था, और उसी प्रकार तो मम्मी ने मुझे पढ़ाया था। लेकिन कभी मेरे पास पैसे, मैं कभी मम्मी को तंग करने के लिए नहीं किया। मैं कॉलेज में गया, मेरा स्टडी बहुत मुश्किल था, और खुदा का दया है, मैं कभी सोचा भी नहीं था ग्रेजुएशन करके बाहर आएंगे, खुदा का दया से बाहर आ गई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा और बहुत आनंद मिला खुदा का सेवकाई में उतरते हुए। ये कई प्रकार की समस्या ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आनंद है खुदा का नाम को महिमा करते हुए। सो पास्टर जी, जब आप केरला से पंजाब में आए सेवकाई के लिए, तो जब आप पंजाब में आए तो यहाँ पर तो केरला का और यहाँ माहौल बिल्कुल चेंज है, तो आपको लगा नहीं ये मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ तो सब कुछ ही चेंज है, खाना पीना हर एक चीज़? देखो, बात ही है, ये मैं पंजाब केरला से इधर आया है, चेंज है, लेकिन इधर भी लोग तो रहते हैं, इधर भी रोटी खाते लोग, जिंदगी बिताते, बट बात ही है वातावरण की बदलाव है। तो मैंने उधर से, मैंने जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, तब खुदा का दासों के द्वारा मुझे भविष्यवाणी हुई थी। तो आप उत्तर भारत में रहते हुए खुदा का सेवकाई करते हुए उनको नजर आया। तो मुझे नहीं पता था मैं उत्तर भारत में कहाँ जाऊँ, क्या किसकी कॉन्टैक्ट में जाऊँ, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब परमेश्वर के चरणों में हमारा ज़िंदगी को समर्पण किया है, देखो फिलिपोस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, खोजे के लिए इस्तेमाल किया, मरुभूमि में लेके गया। तो फिलिपोस तब तक सामरिया के इलाका में सेवा करता था, बहुत अच्छा इलाका था सामरिया का, सामरिया में बहुत अच्छा सेवकाई करता था। लेकिन समय आया, फिलिपोस को परमेश्वर ने बोला उधर जाओ, तो मरुभूमि में चलेगी, वहाँ पे कोई किसी को दिखाई नहीं दे, उसका वातावरण, उसका विरोध, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं था, खाना खिलाने के लिए कोई नहीं। लेकिन उन्होंने जाकर मरुभूमि में सिंपल खड़ा हो गया, तब उन्होंने रथ को देखा, उस समय कोजे को देखा, ठीक है ना। तो खुदा का सेवकाई है, परमेश्वर को लेके आई, अभी तक खुदा इस्तेमाल कर रहा है। सो पास्टर, अभी कितने साल हो गए आपको पंजाब में सेवा करते हुए? मैं पंजाब में 2005 में शुरुआत में इधर आया था। उसके बाद मैंने पास्टर जैकब जॉन का इधर CBC बाइबल कॉलेज में 1 साल मैंने इधर रहा, क्योंकि इधर मुझे भाषा नहीं आता था, भाषा का बिना सेवा नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन हम कैसे करें। तो पास्टर जैकब जॉन का अगुवाई के द्वारा मैंने इधर CBC, मुझे बहुत गर्व की बात है, ये छोटा सा एक कॉलेज है पठानकोट का, करमेल बाइबल कॉलेज, यहाँ पे मैंने 1 साल रहा। मुझे हिंदी सीखने के लिए बहुत बड़ा आनंद होगी। उस समय का बच्चा लोग बहुत अच्छा था, वो हमें हिंदी सिखाने में मदद किया, और गीत गाता था, प्रार्थना करने सीखा। मैंने 1 साल इधर रहने के बाद पास्टर जैकब जॉन का अगुवाई के द्वारा मैं फिर इधर से निकल गया था अंडमान निकोबार, काला पानी कहते हैं, अंडमान निकोबार में मैंने चलेगी। वहाँ पे मैंने 3.5 साल वहाँ पे सेवकाई कर रहा था। इधर तक पंजाब का शुरुआत 2005 में शुरू में इधर आया था, उसके बाद 1 साल इधर रहा, उसके बाद वापस मैंने चला गया था अंडमान निकोबार में। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा सेवकाई में उतरता है तो उसके जीवन में काफ़ी कष्ट प्रॉब्लम आती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पास्टर क्या होते हैं, वो छोड़ देते हैं सेवकाई को, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत कठिन रास्ता है। तो कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, कुछ कोई ऐसा कष्ट या कुछ ऐसा दुख आया, आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूँ? देखो, सेवकाई के लिए बुलाए वो परमेश्वर है। तो जब मैं सेवकाई के लिए बुलाया था तो मैं अकेला था, और सेवकाई करने के लिए स्थान में आ गया, कुछ लोगों का हमारा साथ थे, और उसके बाद आगे को चलते जाते हुए कई प्रकार की परेशानी मेरे जीवन में भी आया। मैंने भी कभी सोचा सेवा कैसे करूं। आपको मैं बता दूंगा, आयुब की समान जिंदगी मेरे जीवन में भी आया। मैं आपको बताता हूं, मेरा बचपन में मेरा पिताश्री चलेगी, और 2016 में मेरा मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चलेगी। और एक कोई मेरा बड़ा भाई था, वो 2019 में वो भी मुझे छोड़ के चले। मैं अकेला रह गया, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अकेला जिंदगी। तो कई प्रकार की उतार चढ़ाव आ गया है, लेकिन बात ही था, बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान के ऊपर बनाते हैं। तो मैंने 2001 में अपनी ज़िंदगी जब यीशु मसीह के लिए समर्पण किया था, वो यीशु मसीह में मेरा चट्टान। और तूफान आई, परेशानी आई,
और लहरा आ गया, अभी तक परमेश्वर ने खड़ा रहने के लिए मुझे शक्ति और बल दिया है। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में, पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी है ये बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत ज़्यादा लोग मसीह में आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो जिस तरह से लोगों को सच्चाई पता लग रही है और लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, तो उसी तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। आपकी 17 साल की सेवकाई में आपने कभी ऐसा देखा हो कि पैसे दे के किसी का धर्म परिवर्तन किया गया? देखो, मसीह का जो शुरुआत है सबसे प्रॉब्लम के बीच में था। दुनिया देखा हुआ बात है, इतिहास पढ़ने वालों को पता है, जब दुनिया में रोमन साम्राज्य शुरू हो गया था बीसी करीबन 30 में से लेकर बीसी 365 तक रोमन साम्राज्य दुनिया में चलता रहा। ये रोमन साम्राज्य दुनिया में चल रहा था, लोहा की समान था वो। उन्हीं के बीच में था मसीह का जन्म हुआ था, उन्हीं के बीच में था यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किया था, उन्हीं के बीच में था यीशु मसीह मर गया था और गाड़ा गया था। वो इतना ताकतवर कानून, वो कानून कोई बदल नहीं सकता। रोमन गवर्नमेंट का कानून अभी भी कोई बदल नहीं सकता। उन्हीं के बीच में था यीशु मसीह, उनका कानून को तोड़ते हुए जी उठा है। और वही रोमन साम्राज्य के समय में था कलीसिया का शुरुआत दुनिया में हो रहे। वो रोमन जनता ने, रोमन साम्राज्य के लोगों ने उसी समय से लेकर कलीसिया को खत्म करने के लिए कोशिश किया है। यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, उनका चेलाओं को खत्म करने के लिए कोशिश किया, कलीसिया को खत्म करने के लिए कोशिश। इतना ताकत भरा उस समय में था, पवित्र आत्मा में सहायता के लिए उतर आया। देखो, उसी समय से लेकर कलीसिया को खत्म करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी समय से लेकर कलीसिया को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा ताकत कानून था रोमन गवर्नमेंट का कानून। देखो, मैं आपको बताता हूं, इतना लंबा पीरियड चला हुआ समय था रोमन साम्राज्य। उस समय में उन्हीं लोगों से ताकत था, पावर था, सब कुछ उनके पास था, वो कानून भी शक्तिशाली था। उस समय में इस कलीसिया को दबा नहीं पाई। जिन्होंने दबा रहा था वो खत्म हो गया है, कलीसिया अभी भी आगे को बढ़ रहा है, अभी भी कलीसिया आगे को बढ़ रहा है। अभी देखो, इतना साल बीत गया है, कितना शक्ति इस कलीसिया को खत्म करने के लिए कोशिश किया। आप मुझे बताइए, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, खुद लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह का चेला खुद मच्छी पकड़ने वाला लोग था। यीशु मसीह ने 1 रुपया भी देकर उनको नहीं बोला कि मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह का खुद का चेला लोग मच्छी पकड़ने वाला लोग था, चरवाहा लोग था, इसी प्रकार काम कारपेंटर का, यीशु मसीह खुद कारपेंटर का काम करता था। एक कारपेंटर व्यक्ति के पास कहाँ से पैसा आते थे देने के? तो यीशु मसीह समय से लेकर लोग अलग अलग बात कहते हैं, पैसा देकर धर्म परिवर्तन। बात यही है, बताने की बात भी यही है। एक बार मसीह को प्यार में आया ना, तो कभी पीछे नहीं हटता है, चाहे जान भी देना पड़े, कभी पीछे नहीं हटता। ये बात लोगों के अंदर रीस पैदा करती है, क्यों हम इतना बुलाने के बाद भी हमारे पीछे नहीं आता है। अब मैं आपको बात तो सच्चाई बताता हूँ, मैंने अभी खुदा को पाना है, खुदा के पीछे चल रहा है। मुझे पीछे जाने के लिए कई रास्ता आ गया, लेकिन कभी भी मैंने यीशु मसीह का प्रेम का साथ जुड़ा रहा, अभी तक जुड़ा रहा। बाइबल प्रेरित पौलुस समय के सिखाते हैं, जीना मसीह, मरना लाभ। मरने तक हम खुदा के लिए खड़ा रहेंगे, अभी तक का विश्वास और प्रार्थना है। सो पास्टर जी, जिस तरह अब जो लोग देख रहे हैं जो अभी भी अंधकार में या पाप में, या जवान लड़के लड़कियां जो अभी भी किसी पाप में फंसे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, दुनिया तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरा प्रार्थना है, हमारी आशा है, हमारा भी लोगों को समझाने की बात है, हम किसी भी जवान बच्चा लोग हमारे साथ चलते हैं, हम कभी भी उनकी हाथ में बंदूक चाहे ना डंडा लेके नहीं दिया है, मारो पीटो गोली चलाओ लड़ाई झगड़ा करो, ये बात नहीं है। तो हम हर एक नौजवानों से यही हमारा बिंदी है, अगर इसी प्रकार कोई ज़िंदगी बिता रहा है, पाप में हो, अधर्म में हो, नशाओं में है, निराशा में है, इसी प्रकार की ज़िंदगी बिता रहे, हमारा निवेदन है, आपकी ज़िंदगी में खुशी और कहीं से ही नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा आपकी ज़िंदगी खुशी हो जाएगा, यीशु मसीह के द्वारा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। हम भी जवान हैं, हम भी बदल के आपके सामने बैठा हुआ है। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। जय मसीह। ये मसीह गवाह के द्वारा इसी प्रोग्राम में आने के लिए मुझे भी प्रिया भाई गौरव के द्वारा, उनके साथ जो सेवा करने वाला दोनों बच्चों के द्वारा आने के लिए मुझे भी अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा प्रार्थना ही है आप लोगों का सेवकाई आगे बढ़ता जाइए,
इसी प्रकार के गवाह लोगों के जीवन में बदलाव होने के लिए कारण बने। मुझे नहीं पता मेरे गवाही से किसी के जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के दिल को तो छू जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति का गवाही के द्वारा अलग अलग व्यक्ति का दिल छुए और इस सेवकाई के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे। बहुत बहुत बधाई, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं ओके, सुंदर जय समय के लिए। जय मसीह की जय। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और आज ये परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर इनके द्वारा बहुत ताकत के साथ रूहों को बचा रहा है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस अद्भुत गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। आपको नीचे एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स इस ईमेल पर शेयर कर दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं परमेश्वर की और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।